एक कृष्ण हजारों गोपियां, पर हरेक गोपी का अपना था कृष्ण। हाँ बिल्कुल ठीक है। एक प्रेमानंद, लाखों भक्त, हरेक भक्त का अपना प्रेमानंद। ये तो अलग अलग अनुभव की बात है। हो संसारी या साधु संत, सबको यहां लगता अपना ज्ञान अल्प। तेरी चौखट पर जिसने शीश झुकाया, राधा रानी ने अपना बनाया। धन्य भाग आज हमारे प्रेमानंद रूप में प्रत्यक्ष शिव दुलार। हाँ शिव दुलार, बिल्कुल बिल्कुल, भगवान शंकर का प्यार ही हमको इस मार्ग मिला। मिले नहीं कभी भारतवर्ष को, मिले नहीं कभी भारतवर्ष को ऐसे प्रेमी और ज्ञानी अवतार। पाया कष्ट आपने अपरंपार, मिल रहा फल जन जन अपार, मिल रहा फल जन जन अपार। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। पर इसमें मुख्यतया संतों की चरण रज और भगवान की कृपा, दो चीजें हैं। संतों की बचपन से चरण रज मिली और भगवान की कृपा, तो वही मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। वो कृपा सिंधु भगवान जिस पर रीझ जाए और जैसे चाहे वैसे चलाए।
महाराज जी कि मतलब अदृश्य पर विश्वास और अंधविश्वास में पड़ने के बीच की रेखा क्या है? हाँ, अंधविश्वास एक अलग चीज होती है कि जैसे हमें कुछ ज्ञान नहीं और हमने गुरु की बात पकड़ ली, कोई बुद्धि नहीं लगाई और हम निकल गए। एक तो ये विश्वास की बात हो गई, इसमें कल्याण हो जाएगा कि अब हमें तो कुछ मालूम नहीं और आप हमारे गुरु हो, आप बता दो जो उससे काम हो जाएगा। जैसे एक छोटे से बालक थे जिनका नाम था धन्ना जाट, बड़े महान भगत हुए। उनको परिवार की मां ले गई कथा सुनाने, तो कथा में कह रहे थे बिना भगवान का भोग लगाए जो खाता है वो पाप खाता है, भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो घर में आए, अपनी माँ से कहा, 8-10 वर्ष के होंगे, कि हमारे घर में तो भगवान है नहीं, भगवान का भोग नहीं लगता, पाप खाया जाएगा, अब कैसे होगा। तो कथा का आखिरी दिन था, तो पंडित जी के पास गए, कहा कथा आपने सुनाया कि बिना भगवान का भोग लगाए नहीं खाना चाहिए, भगवान हमारे यहाँ तो भगवान है नहीं, तो आप भगवान दे दो। तो उन्होंने देखा कि बच्चा है, तो उन्होंने कहा देखो कथा समाप्त होगी तब भगवान दे देंगे। अब वो दूसरे दिन जब जाने लगे तो उनके पीछे चले, भगवान दे दो गुरुजी आप कह रहे थे। तो उन्होंने सोचा लड़का है, इसको ठाकुर जी तो दे नहीं सकते, तो भांग खाते थे, तो भांग का बट्टा ऊपर का, कहा ये भगवान है ले लो। पूरी कथा बड़ी, तो उनका कैसे सेवा करेंगे, तो बोले नहा के नहा देना और पवा के पा लेना, बस इतनी सेवा है। और वो इतने खुशी हो, देखो विश्वास है क्या, भांग का बट्टा, इतने खुशी हो गए कि मुझे ठाकुर जी मिल गए, मुझे भगवान मिल गए। घर में गए, नहाया और ठाकुर जी को ना, वही मतलब भांग के बट्टा को ना, और बाजरे की रोटी, गरीब आदमी सामने रखा, पाओ प्रभु। और वहां प्रभु कहाँ, एक दिन हो गया, तो उन्होंने सोचा हमारे पास कुछ है नहीं, लगता पंडित जी के पास खीर पुआ सब सामग्री थी तो ठाकुर जी पाते, वो बिल्कुल ठाकुर जी मान रहे हैं। दूसरा दिन हुआ फिर वही बाजरा, तीसरा दिन हुआ फिर वही बाजरे की रोटी। तो वो रो रो करके ऐसे भांग का बट्टा पकड़ा और कहने लगे प्रभु हमारे पास नहीं है कि हम तुम्हें खीर पूड़ी पुआ पवा सके, और गुरु जी ने कहा बिना पवाए पाना नहीं, अगर आप नहीं पाओगे तो हम चाहे मर जाएं लेकिन नहीं पाएंगे। उसी समय श्री कृष्ण प्रकट हो गए, क्योंकि भगवान तो सर्वत्र है ना। भांग के बट्टे की जगह में श्री कृष्ण बैठे हैं, उन्हीं की अवस्था का रूप लेके, और वो और बाजरे की रोटी शुरू कर दी पाना। तो बोले देखो तुम कितने निर्दयी हो, 3 दिन से तो हमें भूख लगी है और हमारे घर में ज्यादा कुछ है नहीं, 1-2 रोटी मां बना पाती है, गरीब आदमी, पूरी रोटी तुम नहीं पाओगे, आधी हमें दो आधी तुम पाओ। भगवान ने, और फिर जो लीला का विस्तार हुआ कि धन्ना सेठ हो गए, अपार वैभव उनके। ये है विश्वास, गुरु के वचनों पर बिल्कुल बुद्धि न चलाकर विश्वास। और एक अंधविश्वास कहते हैं पाखंड को, नहीं कि हम तुम्हारी आयु बढ़ा देंगे, हम तुम्हारा रोग नष्ट कर देंगे, हम तुम्हारा ये कर देंगे वो कर देंगे, ये सब गलत जगह है, अंधविश्वास है, इसमें फंस जाओगे, नष्ट हो जाओगे। तुम बेवकूफ बनाते हो उनको जिनको ज्ञान नहीं है। बचपन से बाबा जी मंत्र अनुष्ठान करते रहे, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भीषम पितामह 6 महीना बाणों की सैया में रहे। तुम कलावा से तुम कर्म बांध दोगे, जंतुर बांध कर तुम किसी के कर्म मिटा दोगे, तो नौटंकी नाटक है कि नहीं। बोले धन चकाचक आ जाएगा, अरे इतना तुम्हें तमीज होती धन चकाचक करने की, तो दूसरे के हाथ देखने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें अपने हाथ देख के तुम करोड़पति बन जाते। ये सब इसे कहते हैं अंधविश्वास, कि इसमें मत फंसो, तुमको अपने कर्म भोगने पड़ेंगे। हाँ, एक उपाय है जो तुम्हारे कर्मों को मिटा सके, वो श्री कृष्ण है, दूसरा उपाय नहीं। मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेताम, तुम खुद भजन करो, श्री कृष्ण को रिझा लो, वो तुम्हें सुखी कर देंगे, वो कर देंगे सुदामा से सुदामापुरी, ये सामर्थ्य उनमें है। तो इसलिए इसको, इस अंधविश्वास को हम रोकते हैं कि ये ड्रामेबाजी में कभी कोई मत फंसो, किसी के जंतुर भरने में इतनी ताकत नहीं कि हमारे कर्मों को नष्ट कर दे। ये भगवान ने आयुर्वेद बनाया, भगवान ने डॉक्टर बनाए, भारत में इतने इतने बड़े पढ़े लिखकर डॉक्टर, ये सब बेवकूफ है क्या। वशिष्ठ जी जैसा कोई ज्ञानी महात्मा बिरला ही होता है। राम जी को 14 वर्ष का वनवास, सिया जी का हरण, दशरथ जी का मरण, कौशल्या का वैधव्य, इसे नहीं रोक पाए। और कह रहे हैं भरत जी थे, सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। हमारे भारतवासी ऐसे अंधविश्वासी हैं, इसमें लगे। इस बात को हम अंधविश्वास का खंडन करते हैं। अंधविश्वास को अगर मानो तो गुरु के वचन मान लो। बोले राधा जपो, कृष्ण जपो, अब बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं, जप के देखो तुम्हारा मंगल हो जाएगा। कृष्ण नाम तुम्हारा मंगल कर देगा, राधा नाम तुम्हारा मंगल कर देगा, राम नाम तुम्हारा मंगल कर। ये जंतु रंतु ये मंगल नहीं करने वाले, बस पक्का कह रहे। महीना 2 महीना 4 महीना कोई मंत्र जपता होगा तो सिद्धियां अपनी बताता होगा। यहाँ बचपन से मंत्र ही जप रहे हैं। हमारे ब्रज में 1 से 1 सिद्ध हुए, बताओ कौन जंतुर बांधने वाला हुआ। 1 से 1 सिद्ध हुए, 1 से 1 सिद्ध हुए कि जिनके पीछे भगवान डोलते हैं, लेकिन अगर 2 थप्पड़ मार दिए तो बोले कुछ नहीं, ऐसे ही सह के रह गए। पंडित रामकृष्ण बाबा, पंडित गया प्रसाद जी, 1 से 1 सिद्ध महापुरुष हमारे ब्रज में हुए। अभी थे पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा, रात दिन भजन में लगने, ऐसे ही रहे ना। ये है सिद्धि,
जिनके साथ श्री कृष्ण खेल रहे, जो चिल्ला चिल्ला कर श्री कृष्ण के प्रेम में रो रहे हैं, वो ऐसे ऐसे ये है सिद्ध महापुरुष। ऐसे तस्मा शास्त्रम प्रमाणमते कार्याकार्यो व्यवस्थितो, शास्त्र के अनुसार चलो, सबको भगवान नाम जप में लगाओ, सबको धर्म कर्म में लगाओ। स्वयं अच्छे आचरण करोगे तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम करो पाप और सोचो कि कोई जंतुर बांध दे हम ठीक हो जाए, तो भाई ऐसा सृष्टि में कोई जंतुर नहीं पैदा हुआ कि तुम्हारे पाप कर्म को नष्ट कर दे। वो है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान कृष्ण का नाम संकीर्तन, राधा नाम, राम नाम, इन नाम के कीर्तन से मंगल होता। समझ पा रही सकी जी? उस भक्त के सामने जो प्रतिकूलताएं आती हैं महाराज जी, उसमें हमें कैसे? प्रतिकूलताएं आती है हमें परिपक्व करने के लिए, और सामने प्रतिकूलता देते हो, अंदर विज्ञान देते हैं, विवेक देते हैं। उसमें कोई सिखाने पढ़ाने की जरूरत नहीं है। सामने प्रतिकूलता रूपी प्रश्न आया, तुरंत उत्तर अनुकूलता का, उसको कैसे प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलना है, यही भक्तों में विवेक होता है। भारी से भारी प्रतिकूलता को भी भगवान का कृपा प्रसाद मान करके और वो उसे चीरते हुए चले जाते हैं। भगवत बल होता है, भगवत बल होता है। तो जब भगवान का चिंतन होता है ना, कोई भी प्रतिकूलता नहीं रहती, सब प्रतिकूलता अनुकूलता हो जाती है। हमें किडनी ने जितनी अनुकूलता दी उतनी अनुकूलता किसी साधना ने नहीं दी। काशी में भी 20-22 वर्ष की साधना की, वो अनुकूलता नहीं दी। और जब किडनी फेल हुई तब वास्तविक शरणागति का बोध हुआ कि आज शरणागति क्या होती। तब ऐसे वास्तविक हाथ उठ गए कि अब तो किसी योग्य नहीं रहा, मरा लाडली, अब बस केवल बल आप हो। बस वहीं से बात बन गई। बात जो बनी वो साधना से नहीं बनी, वो बात बनी जब साधना का अहंकार नष्ट हो गया। मैं ये साधन करता हूं, मैं ये साधन करता हूं, और जब साधने लायक नहीं रहा शरीर, तो इससे हम पास हो गए, हम पास हो गए। बस यही हमारी जन्म जन्म की बिगड़ी बन गई। अब तो कहते हैं बार बार जन्म हो और हर बार जन्म से ही किडनी फेल हो और प्रिया प्रीतम की ठसक में रहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा चित्त प्रिया प्रीतम चुरा ले, इससे बढ़कर कोई लाभ नहीं है। और वो तभी चुराए जब हम किसी योग्य नहीं रहे, जब अंदर से आया कि अब तो गए, अब किसी योग्य नहीं रहे, वो बात कैसे बनेगी। तब लाडली जी ने कहा मेरे लिए ही तो मैं बनाती हूं बात, वो बना रहे हैं। कई प्रकार के साधक होते हैं जिनको बहुत समय लगता है भगवत प्राप्ति में, कई जन्म लग सकते हैं। कुछ साधक होते हैं जिनको इसी जन्म में प्राप्त हो जाते हैं। तो उन साधकों का वर्णन करते हैं कि जो भगवान की प्राप्ति तो चाहता है, परंतु विषय भोगों में आसक्त बहुत ज्यादा है। अंदर एक चाह भी है कि भगवान मिल जाए तो ठीक है, लेकिन विषय भोगों की आसक्ति बहुत ज्यादा है। विषय भोगों की प्राप्ति में बाधा हो तो भगवान की चाह भी छोड़ देगा। कभी वो भगवान का भजन करता है तो कभी विषय भोगों को भोगता है। ऐसे साधक के लिए अनेक जन्म संसिद्धि, अनेक जन्म संसिद्धि, अनेक जन्म लगेंगे। अपने अपने हृदय को जांचना चाहिए कि हम किस कोटि के साधक हैं। दूसरा साधक वो है जो विषय भोगों की प्राप्ति भी चाहता है और भगवान को भी चाहता है और बराबर साधन करता है। ये उससे श्रेष्ठ है। जो पहला वर्णन किया गया उससे श्रेष्ठ है। वो तो छोड़ भी देता है, ये छोड़ता नहीं, न भगवान को छोड़ता न विषय भोग को छोड़ता है। ये उससे श्रेष्ठ है, पर इसको भी कई जन्म लगेंगे। भगवान का भी भजन छोड़ेगा नहीं, तो विषय संयोग मिलेगा तो छोड़ेगा नहीं। शायद है कि इसी कोटि में बहुत से आ जाएंगे। तीसरा है जो भगवान की प्राप्ति चाहता है पर साधन में तत्परता नहीं है, भोगों में उतनी खास प्रियता नहीं है जैसे ऊपर वर्णन किए गए साधक में। इसमें तीसरे में भोगों की खास प्रियता नहीं है, मिल गया तो ऐसा नहीं कि भोगों का वो त्यागी है, तो खास प्रियता नहीं है, वह भजन में तत्परता नहीं है। ओ कृपा हो जाएगी तो हो जाएगा, लिखा इसमें कृपा हो जाएगी तो हो जाएगा, बिना भजन किए कृपा, ये भी उसी लाइन में है। चौथा, भगवान के लिए प्रयत्न तो करता है, भोगों में प्रियता भी खास नहीं है, पर बहुत जल्दी ऊब जाता है और छोड़ देता है।
फिर पकड़ता है दूसरा साधन, फिर छोड़ देता है, फिर पकड़ता है। ये भी उसी कोटि में है। अब इनकी कोटि साधनात्मक साधकों की नहीं है। साधन तो प्रयत्न से करता है, बड़ी जल्दीबाजी से करता है, और कुछ दिन में फल ना देख करके ऊब कर छोड़ देता है, दूसरा साधन, दूसरी पद्धति, फिर दूसरी पद्धति, पूरा जीवन। पांचवा, न भोगों में प्रीति है, भगवान के लिए प्रयत्नशील है, पर उसे संदेह है कि पता नहीं भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं। ये ऊपर वालों से अलग है, पर इसको भी जन्म लगेंगे कि इसको संदेह है, अपने साधन पर संदेह है, साध्य पर संदेह है। छठवां, भगवान के लिए पूरी तैयारी है, साधन करता है, विश्वास है, पूरी तैयारी की इस जन्म में भगवान को प्राप्त करूंगा, भगवान पर विश्वास है, परंतु स्नेह संबंधियों से पूरा राग है, रिश्ते नाते स्नेह संबंधी त्याग की पूरी तैयारी कर नहीं पाया। भगवत प्राप्ति की तैयारी है, विश्वास भी है, पर स्नेह संबंधियों से जननी जनक बंधु सुतदारा तनुधन धाम श्रुत परिवारा, इनसे संबंध नहीं तोड़ पाया। इसको भी जन्म जन्मांतर वाला खेल खेलना पड़ेगा। सातवां, भगवान के लिए पूर्ण विश्वास है, सब कुछ त्याग करने की तैयारी भी है। मनमान बड़ाई, अपने पुजवाने का नाम, अपना यश, अपना नाम हो जाए, यह भी जन्म जन्मांतरों वाले पक्ष में पहुंच गया। बहुत समझना है भगवत प्राप्ति को। भगवान के लिए विश्वास है, पूर्ण साधन में तत्परता है, लेकिन मान बढ़ाई की इच्छा है, और मान बढ़ाई मिलने पर उसे स्वीकार करता है। इस जन्म में पूरा काम हो जाना मुश्किल हो गया, क्योंकि फंस गया कीर्ति में, जो लोकैषणा है इसमें फंस गया। आठवां, भगवान के लिए पूर्ण विश्वास है, सब त्याग साधना भी है, पर मनमानी करता है, गुरु की आज्ञा में नहीं रहता। त्यागी भी है, भजन भी करता है, पर मनमानी, गुरु की आज्ञा में नहीं। जब मन आया, जैसा मन आया, जो साधन मन आया वैसा करना, यह भी सफल साधक नहीं हुआ। नवा, भगवान के लिए विश्वास है, सब कुछ त्याग है, और एक लक्ष्य साधना में संलग्न है। अब आ गया 9वें नंबर पे, यह साधक है इसी जन्म में भगवत प्राप्ति। भगवान के लिए पूर्ण विश्वास, सब कुछ का त्याग, और एक साधन जो गुरु ने दिया उसी में संलग्न। जो साधना गुरु के द्वारा मिली उसे दीर्घ काल तक संलग्नता पूर्वक करता है। इससे भी बढ़कर 10वां साधक साधन भजन करता है, सब कुछ त्याग है, पर बेचैन है भगवान के लिए। हर समय उसके अंदर एक भगवान की मिलन की बेचैनी बनी हुई है। उसको असह्य हो रहा है एक एक मिनट भगवान की प्राप्ति का, क्षण भर भी चैन नहीं है। वो सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार है इसी जन्म में। ये 9 से लेकर 10, ये इसी जन्म में, ये इसी जन्म में बहुत जल्दी भगवत प्राप्त हो जाएगा। 9वां इसी जन्म में भगवत प्राप्त होगा, लेकिन 10वां बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, सालों में। भगवान की प्राप्ति के साधन में तत्पर है, सब कुछ त्यागने को तैयार है, हृदय में असह्य बेचैनी है, कब मिलेंगे भगवान, बस केवल भगवान की प्राप्ति के लिए बेचैनी उसके अंदर। वो इसी जन्म में बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार कर लेगा। 11वां, केवल भजन से प्रेम है, उसे यह भी बेचैनी नहीं कि भगवान मिले, 11वें नंबर पर है। वो केवल भजन में बेचैनी, उसकी भजन न छूट जाए। भजन में अत्यंत प्रेम, कोई कामना नहीं, न भगवान से मिलने की, न जगत की कोई काम। ये सर्वोपरि साधक है। भजन के लिए भजन, भजन के लिए भजन, और जो भगवान करें, जब चाहे जैसा करें, उनकी मौज, और हर समय महाआनंद में डूबा हुआ भजन में, सिर्फ इसको भजन से मतलब, ये सर्वोपरि बात आ गई। ये अपने को जमी। कई बार 2-3 बार तो उदाहरण दे चुके 2-4 दिन में, कि गोस्वामी जी कहते हैं जब तक नियम व्रत संयम सबको रघुनाथ जी आप तौलो पर ले, लेकिन भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का मैं नीच हूं, पर पलड़ा मेरा भारी होगा, क्योंकि मेरे पास नाम है, भजन।
ये जो 11वां लक्षण का साधक है, भगवान के भजन में अत्यंत प्रेम, संसार से निष्काम और भगवत दर्शन की भी चाह की व्याकुलता नहीं, भजन की व्याकुलता। रात दिन भजन, भजन का फल भजन। भगवान की मौज हो तो मिल जाए, कि ना मौज हो तो ना मिले। कई बार ये सत्संग में कहा, अपने को केवल भजन से मतलब, भोग आदि की तो बात बहुत दूर रही, वो भगवान की भी प्राप्ति की चाह नहीं करता, वो केवल भजन के लिए ही भजन, हर समय भजन परायण। जो साधक मृदु स्वभाव वाला होता है, मृदु, मध्य, अधिमात्र, अधिमात्रतम, साधकों के 4 भेद किए गए। इसमें कोई उत्साह नहीं रहता। जो मृदु साधक है, उत्साह नहीं रहता, वैसे प्रतिभाहीन होता है, मानसिक रोगी होता है, मन में मनोराज्य चल रहे, कल्पनाएं चल रही हैं। और यह होता है गुरु अवहेलना से। दुष्कर्मी, अधिक खाने वाला, स्त्री आसक्त, चंचल चित्त, निर्दयी, अल्पवीर्य, पापरत और भजन भी करता है, ये साधकों की श्रेणी में रखा गया, पर है नहीं। भजन भी करता है, पर इसको का बहुत बहुत जन्मों का खेल है। मध्य साधक सर्वत्र अपने भगवान को देखने की चेष्टा, क्षमाशील, मैं जो कर रहा हूं उससे पुण्य मिलेगा, पुण्य से सुख मिलेगा लोक परलोक में। प्रिय बोलने वाला, जितेंद्रियता धारण करने की कोशिश करने वाला, गुरु आज्ञा पे चलने वाला, चेष्टा कर रहा है, पर हर कार्य में वो पुण्य देखता है। गुरु सेवा करूंगा उससे पुण्य होगा, पुण्य से ये सुख मिलेगा। ये श्री जी की आरती करूंगा, इससे पुण्य होगा, पुण्य से ये सुख मिलेगा। वो पुण्य देखता है सेवा परायणता में, सब में। ऐसे साधक को मध्य साधक कहते हैं। ये अगर सावधान हो जाए और पुण्य भावना छोड़ दे तो 9 वर्ष में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसके लिए तो जन्म जन्म कहा गया, जो पहला मृदु साधक, इसके लिए कहा गया केवल एक बात छोड़ दे, पुण्य लाभ। पुण्य लाभ होगा हमें, पुण्य। यमुना जी जा रहे हैं, हमें पुण्य मिलेगा। राधा वल्लभ जी जा रहे हैं, पुण्य मिलेगा। गुरु जी की सेवा करे, पुण्य। ये पुण्य लाभ छोड़ करके साधना में लिप्त हो जाए, आसक्त हो जाए, तो 9 वर्ष में भगवत प्राप्ति हो जाएगी इसको, क्योंकि सही चल रहा है, गुरु आज्ञा पे चल रहा है, साधन पे चल रहा है। इससे श्रेष्ठ साधक अधिमात्र साधक, स्थिर बुद्धि, मंत्राकार वृत्ति, नामाकार वृत्ति, मनोलय के साथ साधना, उसी में डूब रहा है। मंत्र चल रहा है, बस उसी में डूब रहा है। नाम चल रहा है, उसी में डूब रहा है। वाणी पाठ, तो उसी में डूब रहा है। वीर संचित, ब्रह्मचारी, स्वाधीन, किसी विषयों के अधीन नहीं, दयावान, क्षमावान, सत्यनिष्ठ, गुरु सेवा परायण, साधन में तनिक भी प्रमाद नहीं, हर समय पूर्णतया साधन में ही लगा। ऐसा महाबुद्धिमान साधक 6 वर्ष में भगवत साक्षात्कार कर लेगा। 6 वर्ष में भगवत साक्षात्कार कर लेगा। जो अधिमात्र साधक है, 6 वर्ष में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। रात दिन मंत्राकार वृत्ति, ब्रह्मचर्य परायण, यार 6 वर्ष की तो बात है। जाने कितने करोड़ जन्म बर्बाद कर दिए। स्थिर बुद्धि, मंत्र में, नाम में, तदाकार वृत्ति, मनोलय के साथ जब मन डूब रहा है उसी में, राधा 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 राधा। ब्रह्मचर्य परायण, स्वाधीन, किसी विषय के अधीन नहीं, दयावान, क्षमावान, सत्यनिष्ठ, गुरु सेवा परायण, और साधन में पूर्ण समर्पित चित्त, जिद्दी स्वभाव, उत्साही, बलवान। बलवान को तो पहलवान से नहीं है, इंद्रिय बलवान, मनोबलवान, इंद्रिय और मन को जो अपने अधीन कर लिए हैं, इस सबसे श्रेष्ठ साधक की बात हो रही। महान शौर्यशाली, शास्त्रों का ज्ञाता, अभ्यास परायण, किसी से मोह नहीं, किसी भी विषय से व्याकुलता नहीं, मिताहारी, थोड़ा पाने वाला, विशुद्ध आचरण, सबके प्रति अनुकूल व्यवहार, भगवान का नित्य शरणागत, गुप्त रूप से निरंतर भजन में लगा हुआ साधक 3 वर्ष में भगवत प्राप्ति कर सकता है।
3 वर्ष में भगवत प्राप्ति, और ध्रुव जी ने तो 6 महीने में भगवत प्राप्ति की। तो आप प्रयत्नशील रहें, ऐसा नहीं कि जन्म जन्मांतरों वाले साधन में चले। पीछे जो वर्णन हुआ वो जन्म जन्मांतर 9 से 11 तक 3 साधक, 9 से 11 तक तो 9वां तो इसी जन्म में होगा, 10वां बहुत जल्दी होगा, और 11वां तो तुरंत है ही। वो तो वर्तमान स्थिति में है, क्योंकि उसको भजन के सिवा और कुछ चाहिए ही नहीं। तो इसमें पहला मृदु साधक जिसको जन्म जन्मांतर लगेंगे, मध्य साधक 9 वर्ष में भगवत प्राप्ति, अधिमात्र साधक 6 वर्ष में भगवत प्राप्ति, और अधिमात्रतम साधक 3 वर्ष में भगवत प्राप्ति। जैसे अपने लोगों के गंगा किनारे का जो समय कटा 20 वर्ष, वो इसी में कटा। न खान पान, न मित्रता, न रिश्ते, न नाते, न कोई, न कुछ नहीं, केवल भगवान। शिव 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 शिव, शाम सदा शिव। हर पवित्र है तो मंत्राकार वृत्ति, अपवित्र है तो बस हर समय वायु स्पर्श करती तो ऐसे करते गंगा, हमारे भगवान शिव आलिंगन कर रहे हैं वायु रूप से। ये बड़ा मनोभाव, बड़ा आनंद का भाव होता है। तो आप क्या समझते हैं हम किडनी के रोग में पीड़ित पड़े रहते हैं? पद चल रहा है, सामने प्रियाजू की झांकी है, कैसे तुम्हें बताएं? कुछ नहीं है, मतलब अपने कमरे में बैठे, सामने युगल सरकार है, आरती हो रही, आरती की जय श्याम सुंदरी, नंद के नंदन राज, सामने वो बैठे। वहां कुछ आनंद की कमी है क्या? पर अपने लोग आनंद ढूंढ रहे हैं भोगों में, विषयों में, जगत में, इसलिए हमारी दुर्दशा हो रही है। नहीं, एक बार जिद्दी स्वभाव बनाओ, एक बार विषयों से पिंड छुड़ा लो। विषयों में सुख नहीं है, केवल आकर्षण है। भगवान में आकर्षण भी है और सुख भी है, विषयों में सुख नहीं। हमारी बात समझ लो, केवल भ्रम है, आकर्षण है। यदि तुम पहले चिंतन न करो विषय का और फिर भोग लो, तुम्हें सुखानुभूति हो जाए तो मुझे बता लेना। जब तुम चिंतन करते हो विषयों का और भोगते हो तो वो चिंतन वाला सुख तुम्हें मिलता है। आकर्षण केवल है, सुख नहीं है। भगवान सुख समुद्र भी है और आकर्षण भी है, उन्हीं का आकर्षण है। इसमें विश्वास करे साधक कि बिना साधना के भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। न वेश धारणम सिद्धे कारणम न च तत्कथा, क्रियैव कारणम सिद्धे सत्यमेतन्न संशया। ना तो भेष बनाने से भगवान मिलते हैं, कपड़ा रंगने से, और न बहुत बात बनाने से, चातुरता पूर्वक बहुत बातचीत उपदेश करने से भगवान नहीं मिलते। भगवान मिलते हैं भजन करने से। क्रियैव कारणम सिद्धे, क्रिया ही कारण, भजन क्रिया ही सिद्धावस्था के लिए कारण है। सत्य में तन्न संशया, मेरी इस बात में संदेह मत करना। न भगवान भेष धारण करने से मिलते हैं, न भगवान बातचीत लच्छेदार भाषण करने से मिलते हैं। भगवान मिलते हैं तो भजन करने से मिलते हैं। असल में ऊंचा साधक वही है जो अपना सर्वभार भगवान पर छोड़कर निरंतर, बस यही है जीवन का सार। अगर पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ। असल में ऊंचा साधक वही है जो सर्वतोभावेन अपना भार भगवान पर समर्पित करके रात दिन भगवान के भजन में लगा। बस दुनिया का परपंच, दुनिया के योग साधनाएं भगवान पर सब, इस पर बहुत बार चर्चा हुई। आश्रय और भजन वही सर्वत्र लिखा हुआ है, जो हृदय में आता है वही लिखा हुआ। असल में ऊंचा साधक वही है जो सर्वथा सर्वतो भावेन भगवान में समर्पित है। सर्वतो भावेन, कोई भी भाव अन्य से नहीं, सब भगवान से, और अपने को भगवान पर छोड़ दिया और खूब भजन में तत्पर। बस सार बात यही। अब भजन में प्रीति कैसे होगी? साधक वही जो खूब भजन में डूबे। तो भजन में क्यों नहीं डूबता? अन्य व्यक्ति का महत्व, अन्य वस्तु का महत्व, अन्य साधनों का महत्व। सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। किसी भी अन्य साधन का तिरस्कार न करो, पर नाम में दृढ़ विश्वास कर लो। अनन्य विश्वास केवल नाम में करो कि हमारा काम तो केवल नाम से होगा। साधन, हमारा विश्वास है कि इस जन्म की सार्थकता केवल नाम है। ये हमारे हृदय की भी बात है। हर प्रश्न का उत्तर नाम में ही होता है। नाम से ही बहुत ध्यान से सुनना है। बड़े अमृतमय वचन और सिद्ध पुरुष के वचन हैं।
नाम से ही सब कुछ हो जाएगा। आप नाम जप कीजिए, आप इंद्रिय विजयी हो जाएंगे, मनोविजयी हो जाएंगे, आप निरंतर आनंद समुद्र में डूब जाएंगे, सब दुख विपत्तियों का आपके नाश हो जाएगा। नाम से ही सब कुछ हो जाएगा, विश्वास कर लो। नाम की जितनी महिमा शास्त्रों में और लिखी है, संतों ने गाई है, सब थोड़ी है, पूरी कोई नहीं गा सकता। कहां लगी नाम बढ़ाई और राम न सकहि नाम गुण गाई। स्वयं भगवान अपने नाम की महिमा पूरी नहीं कह सकते, फिर और संत महात्मा शास्त्र जितने, वो तो अपनी अपनी मति गति के अनुसार है। स्वयं भगवान जो अनंत मति गतियों के स्वामी है, वो भी राम न सकहि नाम गुण गाई। ऐसा विश्वास कर लो। नाम का इस तरह से विश्वास कर लो कि किसी और साधन की तरफ मन ही न जाए। एक बात बैठेगी कि सबका सार है भजन, बस मंत्र चल रहा है, नाम चल रहा है, हर ग्रंथ को खोलो, उसका है सार कि एकाग्रता पूर्वक भजन करो, तो बहुत हो गया। पढ़ करके पूरा जीवन निकल गया। अब उसका अनुभव करो, हर समय भजन, हर समय भजन। गोस्वामी जी कह रहे, बहुत सुंदर पद है, कह रहे भरोसो जाहि दूसरो सो करो। भाई तुम्हें कोई दूसरा भरोसा हो आप कर, मैं आपको रोकता नहीं हूं। जिसका जहां मन होता है उस साधन में अपनी रति करता है। भरोसो जाहि दूसरो सो करो, मुको तो राम को नाम कल्प तरु, कलि कल्याण फरो। भरोसो जाहि दूसरो सो करो। तुम्हें अगर जहां मना हो वहां भरोसा करो, हम तुम्हें रोकते नहीं, लेकिन हम अपने बात बता रहे हैं। मोको तो राम को नाम कल्प तरु, कलि कल्याण फरो। मेरे तो सब कुछ राम नाम है, मेरी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला कल्प तरु ये राम नाम है। इस कलिकाल में परम कल्याण कर देने वाला ये नाम है। ऐसा नहीं गोस्वामी जी और कुछ जानते नहीं है। वो कह रहे कर्म उपासन ज्ञान वेद मत सो सब भांति खरो। मैं इनकी अवहेलना नहीं कर रहा हूं। कर्मयोग, उपासना योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, वेद मत, जितने भी ये सब अच्छे हैं, सब सत्य हैं, सब सत्य हैं। पर मोहि तो सावन के अंधही, जो सूझत रंग हरो। पर मुझे तो ये सब नहीं। सावन में जैसे अंधा हो जाता है तो उससे हरा ही हरा 12 महीना नजर आता है। मेरे तो 12 महीना केवल नाम है, केवल नाम। न कर्मयोग, न ज्ञान योग, न अष्टांग योग, न सांख्य योग, केवल एकमात्र नाम है। और अपना अनुभव बता रहे हैं। चाटत रहो स्वान पातरी, जो कबहू न पेट भरो। बहुत सी साधनाएं की, लेकिन उनसे हमें विश्राम नहीं मिला। बहुत से भोग भोगे, लेकिन उनसे मुझे विश्राम नहीं मिला। सोहो सुमिरत नाम सुधारस, पेखत परुषि धरो। भरोसो जाहि दूसरो सो करो। और जब मैंने नाम का सहारा लिया तो प्रेमामृत परशा मिला, सामने परशा मिला। पाओ प्रेम धन, एकमात्र भगवान का नाम। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं जानना, कुछ नहीं पाना, बस नाम। बात समझिए। हृदय, हमारी सामर्थ्य क्या है कि नाम महिमा को कह सके? केवल नाम पकड़ लीजिए, आप देख लीजिए, खुद देख लीजिए, केवल नाम पकड़ लीजिए, नाम का विस्मरण ना होने पावे। गोस्वामी जी कह रहे हैं, हमने सुना है राम नाम उच्चारण करके महान पत्थर को रख दिया, वो पानी में नहीं डूबा,
और उससे पूरी सेना पार उतर गई। राम नाम लिखा नहीं, क्योंकि चरण पड़ेंगे, राम नाम उच्चारण कर राम और रख दिया तो वो पत्थर नहीं डूबा। फिर हम डूब जाएंगे, हम राम राम कहेंगे तो भव समुद्र में डूब जाएंगे? नहीं, नाम ले तो भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। श्री देवर्षि नारद जी कहते हैं ये प्रेम प्रकाशते क्वापि पात्रे, किसी बिरले में ये प्रेम प्रकाशित होता है। तो बिरला कौन है जिसमें प्रेम प्रकाशित होता है? तो जो इतने लोगों का संग नहीं करता। ध्यान दीजिएगा, अगर प्रेम हृदय में प्रकाशित करना है तो हमें प्रेम पात्र बनना होगा। प्रेम पात्र बनने के लिए यहां प्रार्थना कर रहे हैं कि इतने लोगों का संग नहीं करना होगा। जिसका विद्या का घमंड है, धन ऐश्वर्य का घमंड है, जो बात अभिमान पूर्वक करता है, अपने को बड़ा बुद्धिमान और शक्तिशाली समझता है और अपनी शक्ति और बुद्धि का प्रयोग दूसरों के दुख वर्धन में, दुख देने में करता है, ऐसे स्वार्थी, अभिमानी, धनी, यशस्वी, माननी ऐसे जनों का संग नहीं करना जिसे प्रेम प्राप्त करना है। ध्यान दीजिए, जिसको विद्या का अभिमान है, ईश्वर का घमंड है, बातों में अभिमान झलकता है, बुद्धि और शक्तिमान होकर के वो दूसरों को दुख देता है, धर्म कर्म स्वार्थ सब अभिमान के बसीभूत होकर करता है, वो अपने को पूजनीय और माननीय समझता है, ऐसे का संग कभी नहीं करना चाहिए उसे जिसे भगवत प्रेम प्राप्त करना है। पहला। दूसरा, जो भगवान की सगुण मूर्ति श्री विग्रह की निंदा, भगवान के संतों की निंदा, भगवान के वाक्य शास्त्रों की निंदा करता है, वो देहाभिमानी अनात्मदर्शी, ऐसे पुरुष का कभी भी संग नहीं करना चाहिए। अनात्मदर्शी, संसार को सत्य मानने वाला, जो भगवान की सगुण मूर्ति श्री विग्रह की निंदा करता है, संतों की निंदा करता है, भगवद वाक्य शास्त्रों की निंदा करता है, वो देहात्मा अभिमानी, देह भाव वाला, वो अनात्मदर्शी, संसार को सत्य मानने वाला, ऐसे दुष्ट का संग नहीं करना चाहिए। तीसरा, जो सदगुरु के प्रति दोष दर्शन करता है, सदगुणों में अवगुण देखता है, उनकी निंदा करता है, वो विद्वान क्यों न हो, वो कोई भी हो, ऐसे अवज्ञा करने वाले का कभी भी संग नहीं करना चाहिए जो भगवत प्रेम पात्र बनना चाहता है। चौथा, जिसका स्वभाव बन गया है कटु वचन बोलना, दूसरे को पीड़ा पहुंचाना, जो अपनी इंद्रियों की तृप्ति में ही आनंद मानता है, जिसका स्वभाव बन गया है दूसरों का दोष दर्शन करके निंदा करना, ऐसे भगवत भक्ति से रहित पुरुषों का कदापि संग नहीं करना चाहिए जिसे भगवत प्रेम पात्र बनना है। पांचवा, जिसने अपना मित्र केवल इंद्रियों को बनाया है, आशा और भोग और ममता में ही जो आसक्त है, जो सद्विचार रहित है, जो भगवत भक्तों से विमुख है, ऐसे का कभी संग नहीं करना चाहिए जिसे भगवत प्रेम पात्र बनना है। छठवां, जो भगवत वेश धारण करके भगवत वेश के विरुद्ध आचरण करता है, जो आचार्य परंपरा से भगवत वेश धारण नहीं कि मनमानी वेश धारण करता है, जो धर्माचरण का ढोंग दिखाता है, ऐसे पुरुष का भूल करके भी भगवत प्रेम पात्र बनने के लिए संग नहीं करना चाहिए। सातवां, जो अपने को बहुत ज्ञानी समझता है लेकिन भगवत स्मरण रहित है, जो सत्कार्य थोड़ा सा बन गया तो बहुत प्रचार प्रसार करता है, जो विनय और शिष्टाचार को छोड़ करके केवल अपने सम्मान की बढ़ाने की वृत्ति रखता है, ऐसे साधकों का भी संग नहीं करना चाहिए जो अपने में प्रेम पात्रता धारण करना चाहता है। आठवां, जो धूर्त, शास्त्र आज्ञा का पालन नहीं करता, मिथ्यावादी, झूठ पे झूठ बोलने वाला, जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता है और निंदा करता है, ईर्ष्या करने वाला, कपटी है, ऐसे लोगों का कभी भी संग नहीं करना चाहिए जो भगवत प्रेम पात्र बनना चाहते हैं। जो बात बात पर क्रोध करते हैं, जिनका उद्देश्य केवल लोभ होता है, जो पापाचरण करने में बड़े निर्लज्ज हैं, जो दूसरों की प्रशंसा सुनकर जलने लगते हैं, ऐसे लोगों का कभी संग नहीं करना चाहिए। 10वां, जो सम्मान और लाभ के लिए कोई भी नाटक कर सकते हैं, सम्मान और लाभ के लिए कोई भी नाटक कर सकते हैं, जिनकी बुद्धि केवल विवाद के द्वारा सामने वाले को परास्त करके अपनी बात मनवाना है, जो अधिक भाषण करता है, भगवत सिद्धांत से रहित, ऐसे पुरुष का कभी संग नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसों का संग त्याग करके अब कहते हैं ऐसे चलना चाहिए,
प्रेम पात्र के लक्षण क्या है? सबसे पहला, कभी उसमें क्रोध रूपी शैतान नहीं आता है, इसे प्रेम प्राप्त करना है। दूसरा, वो किसी भी अन्य स्त्री के साथ भोग वृत्ति नहीं रखता और भोग भावना रखकर दर्शन और संभाषण भी नहीं करता, चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त। अन्य शब्द गृहस्थ के लिए, अन्य शब्द विरक्त के लिए शब्द। पहला है जो क्रोध रूपी शैतान से दूर रहता है। दूसरा है किसी भी माता बहन की तरफ दृष्टि, भोग दृष्टि नहीं, एकांत में भोग वार्ता और भोग विलास नहीं। तीसरा, जिसका सदैव एकांत भाव से अपने आराध्य देव में भजन करने का स्वभाव बन गया है। चौथा, जो बहुत कम बोलता है। पांचवा, जो जब सब सो रहे होते हैं तब जगकर अपनी दिनचर्या करता है, भजन करता है। ये 5 बातें जिनमें होती हैं वो प्रेम पात्र बन जाता है। पीछे 10 बातों का त्यागी, ऐसे लोगों के, ऐसे संगों के, ऐसे वार्ता करने वालों के कभी संग में नहीं। और ये पहला, कितना भी तुम्हें कोई गुस्सा दिलाए, गुस्सा नहीं होना। दूसरा, किसी भी माता बहन, बहुत ध्यान देने योग्य बात है, जब हमको किसी की गलती बताई जाती है कि अमुक ने ऐसे ऐसे किया, तो आप होश में रहे ना। उसने जो गलती की है, ये बात सुनते ही आपके मन ने नोट कर लिया। बहुत ध्यान से सुनना। अब जब आप एकांत होंगे तो वो आपके सामने पूरी फिल्म बना के रख देगा। ऐसी बातें कानों से भी नहीं सुननी चाहिए, आंखों से नहीं देखनी चाहिए और वाणी से नहीं बोलना चाहिए साधक को। क्योंकि जो सुनते हैं, जो देखते हैं, जो बोलते हैं, तुरंत मन कल्पनात्मक फिल्म तैयार कर लेता है और वो आपको दिखाकर भ्रष्ट कर देगा, पक्का, इसमें संशय नहीं। बहुत प्रवीण है फिल्म बनाने में, यही अभिनेता बन जाता है, यही डायरेक्टर बन जाता है, यही सब कुछ बन जाता है। अकेले मन पूरी फिल्म तैयार कर देगा। हमारी बात को गंभीरता में लेना। अगर आप ऐसी गंदी बातें सुनते, अच्छा, तो आप होश में हो जाइए। वहां तो अच्छा कह रहे थे, अब सब बुरा होने वाला है तुम्हारे साथ। जहां एकांत हुए वो फिल्म तैयार करके दे देगा। ये अपने लोग चली हुई बात कह रहे हैं, पूरे जीवन में जो चला है, अनुभव किया है, उसी को सावधानी से आपको बता रहे हैं। हम जो दृश्य देखते हैं, जो बोलते हैं, जो सुनते हैं, उसकी तत्काल फिल्म तैयार करता है मन और एकांत में पेश करता है। अब एकांत में भावावेश आ जाता है। अगर भागवतिक हुआ तो भागवतिक और सांसारिक हुआ तो सांसारिक। हमारी प्रार्थना मान लो, हम ये सब वो बातें करें जो हमने अपने मन में पढ़ी है, मन में पढ़ी है। तभी कई बार विनोद में कह देते हैं कि लोग और पीएचडी करते हैं, हमने मन की पीएचडी की है। बचपन से लेकर मन को पढ़ा है, उसी की पढ़ाई की बात तुम्हें कह रहे हैं। वही डायरेक्टर, वही हीरोइन, वही हीरो, वही विलेन, सब बन के पूरी फिल्म तैयार कर देगा और आपको भ्रष्ट कर देगा दिखा के अपनी फिल्म। किसी भी माता बहन की तरफ काम भाव से मत देखो। हम तो कहते हैं किसी भाव से मत देखो। बात करनी है ऐसे बात कर लो जो आवश्यक है, नहीं तो बातें ही मत करो। माता बहन या जहां भी तुम्हारा काम भाव उत्पन्न होता हो, जिस शरीर के आकर्षण से, सावधान। सर्वदा एकांत भाव से अपने प्रीतम के चिंतन में लगना। एकांत भाव का मतलब होता है अन्य फिर कोई भाव नहीं, अंदर ही अंदर अपने प्यारे के चिंतन में लगे हैं। कम बोलना जिनका स्वभाव बन गया है और जो रात्रि में एकांत में अपने चित्त को अपने आराध्य देव में जोड़ते हैं जब सब सो रहे हैं। प्रेमी क्या चाहता है? प्रेमी इस लोक और परलोक का कोई सुख नहीं चाहता, अणिमादिक कोई सिद्धियां नहीं चाहता, केवल वो अपने प्रीतम प्रभु में आसक्त होना चाहता है, प्रेम प्राप्त करना चाहता है। तो प्रेम का लक्षण क्या है जिसे वो प्राप्त करना चाहता है? सर्वथा ध्वंस रहिता सत्यपि ध्वंस कारणे यद भाव बंधनम यूनो तत्प्रेम परिकीर्तितः। पूरी विपत्ति नाश की वृत्तियां आ गई, घेर लिया आपको। शरीर स्वस्थ, कुछ व्यवस्था नहीं, भारी निंदा, भारी अपमान। पर उस स्थिति में, घोर बंधन, घोर नाश, घोर विपत्ति की स्थिति में भी आपका मन केवल अपने प्यारे में गया, इसे प्रेम कहते हैं। घोर विपत्ति में, जैसे श्री राम जी को फांसी की सजा दी गई, पूछा गया तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो उनका बस एक बार विट्ठल भगवान का साक्षात्कार करा दीजिए, एक बार मंदिर के सामने से निकाल दीजिए, मैं उनको देख लूं, बस इतना। घोर विपत्ति, बंधन, नाश की उपस्थिति में आपके चित्त की स्थिति अपने आराध्य देव में, इसे प्रेम कहते हैं। अनुकूलता में तो सब कहते हैं बड़ी कृपा है। कृपा है जब भारी प्रतिकूलता, भारी दुख, विपत्ति, क्लेश, फिर भी कोई फर्क नहीं,
वो प्रेम मार्ग का पथिक होता है। हर सूल उसके चरणों में पड़ते ही फूल हो जाते हैं, जो इस मार्ग का पथिक होता है। सिंहवत होता है वो, भगवत भाव में दैन्य, और हर कष्ट सहने के लिए पहाड़ होता है वो, टूट नहीं सकता। प्रेम मार्ग का पथिक टूट नहीं सकता, चाहे काट दिया जाए, पक्का। हर परिस्थिति के लड़ने के लिए वो तैयार रहता है, हर दुख, हर विपत्ति, हर बात। क्या माधुर्य में शरीर श्रृंगार की प्रधानता होती है क्या? माधुर्य में, अरे भगवान का ऐश्वर्य भी बाधक है, फिर शरीर श्रृंगार की तो बात क्या। लेकिन आजकल तो बहुत लोग लौकिक श्रृंगार करते हैं और कहते हैं हम श्री कृष्ण के माधुर्य उपासक हैं, कांता भाव, गोपी भाव। परंतु ये देहाभिमानी ये नहीं समझते कि माधुर्य भाव तीनों शरीरों के त्याग का होता है। ये गाल में लाली लगा के, भाव बनवा के, पलकों में रंग भर के, यहां तक चूड़ियां पहनकर श्री कृष्ण को नहीं रिझाया जाता। श्री कृष्ण को रिझाने वाले फकीरों के चरित्र पढ़ो। पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा रोटी मांग के लाते, रास्ते में ही चबा लेते सुखी, प्राणों का पोषण करने के लिए, और कुटिया में बैठकर निरंतर अपने आराध्य देव के लिए आंसू बहाते हुए नाम जप कर, ऐसे दहाड़ मार मार करके रोते। ये अपने को धिक्कार पैदा होता कि मेरा जीवन क्या है, मैं अपने प्रियाजू के लिए ऐसे कब रोऊंगा जैसे पूज्य बाबा श्री कृष्ण के लिए रो रहे हैं। दहाड़ मार मार करके पूज्य चंद्रशेखर बाबा, ये आंखों देखी बात कह रहे हैं, दहाड़ मार के, बिल्कुल निर्मल संत, भगवत प्रेमी महात्मा, दहाड़ मार करके रोते ऐसे जैसे कोई बच्चा रो रहा हो फपक फपक के। तो सबको रोना आता हो, हमें रोने की जगह धिक्कार आता कि प्रियाजू के लिए ऐसा कब रोना आएगा जैसे पूज्य बाबा अपने लालजू के लिए रो रहे हैं। ये माधुर्य बातों का नहीं है, बहुत आगे का विषय है। जो शरीर राग त्यागी होता है वो माधुर्य की तरफ बढ़ता है। शरीर सजाने वाले तो देह भाव को प्राप्त हैं। और आगे का शब्द लिख लीजिए, श्रृंगार नहीं, माधुर्य नहीं, काम। ये महापुरुषों ने मना किया है। सखी कहता आपगात सकल देव द्वंद जात रात सर्वस्व वही। ये ऐसा नहीं, सखी ये शरीर नहीं, ये बनिता पुरुष भाव मिट जाए, इसके श्रृंगार की भावना नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल दूर रहना चाहिए ऐसे लोगों से, बिल्कुल नहीं। ये परमहंसों का मार्ग है, ऊपर से सच्चिदानंद के सिद्धांत के अनुसार चल रहा है, अंदर से भावदेव की प्राप्ति है। उसमें ये चूड़ियां और ये पाउडर और ये लाली वाली काम नहीं करती, इससे श्री कृष्ण नहीं मोहित होने वाले। रज लगाओ और जो फटे पुराने जैसे कपड़े मिले शरीर ढको, शरीर का राग छोड़ दो। सात्विक आहार करते हुए, निरंतर नाम जप करते हुए, देह भाव विस्मृत, वो माधुर्य रस में पहुंचता है। नौटंकी नाटक से माधुर्य रस नहीं मिलता। बुरा लगेगा लेकिन तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। बहुत सेवक जी ने बहुत उपहास किया है इस बात का। और एक ग्रंथ है, सेवा शब्द से है, सेवा विचारम। सेवा विचारम ग्रंथ में मना किया गया है कि बाहरी कहीं ऐसा नाटक न किया जाए, भाव का बाहरी नाटक न किया जाए कि ये सब नहीं। कोई भी परमहंस महात्मा ऐसा नहीं कि वृंदावन के रसिकों के चरित्र पढ़ के देखो, कोई भी धर्म विरुद्ध नहीं, वैसे ही चलो जैसे गुरुजन चले हैं। वास्तव में माधुर्य का चमत्कार तो तब देखने में आता है जब ईश के ईश्वरत्व का और जीव के जीवत्व का दोनों को मिटा करके भावना में दौड़ा दे। जब स्त्रीत्व और पुरुषत्व का भाव मिट जाए, जीवत्व और ईश्वरत्व का भाव मिट जाए, तब वो प्रीतम को प्राप्त होता है। ये जड़ बुद्धि शरीर सजाने से सच्चिदानंद भाव प्रकट नहीं होता है। केवल प्रीतम में आसक्ति। अब जो प्रथम भाव तन बदल करे अप बपजु अलंकृत, इसका राग छोड़ के आचार्यों की वाणी नहीं समझी जाती। प्रथम भाव तनु बदल करे अप बपजु अलंकृत, व्यासवन प्रसाद देह मानसी गढ़े चित। सेवा करने के पहले 5 मिनट बैठिए, भूलिए स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को, कारण शरीर को, और देखिए किशोरी मात्मानम किमी सुकुमारी मुकले। बिल्कुल स्वामिनी जी का प्रतिबिंब रूप अपना सहचरी स्वरूप है। उसी स्वरूप से हम श्री जी की सेवा में पहुंच रहे हैं। भावना कीजिए, इस शरीर को छोड़िए। इस शरीर के श्रृंगार से न श्री कृष्ण प्रसन्न होते न प्रियाजू प्रसन्न होती। ये नहीं कि तुम घूंघट काट लोगे तो श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे, नहीं भाई, समझो। ये परमहंस जन क्या नहीं, बहुत बड़े बड़े महापुरुष हैं अपने वृंदावन में, उनके चरित्र हैं भाई, देखो भला उनके चरित्र को। क्या ऐसे प्रेमी भक्तों में शुद्ध ज्ञान नहीं होता क्या?
जो वेदांत में ज्ञान वर्णन किया गया है, क्या शुद्ध प्रेमी जनों में ज्ञान नहीं होता क्या? अरे ये स्थिति तो ज्ञान से भी आगे की है। ये ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के उत्तर है पूज्यपाद शिवड़िया बाबा। अरे ये स्थिति तो ज्ञान से भी आगे की है। तत्व ज्ञान तो उसको बीच में ही हो जाता है। जैसे अपने कई बार बोले हैं कि वासुदेवा स्वरमिति, यहां से हमारी पढ़ाई शुरू होती है वृंदावन नित्य विहार की। जो गीता जी की पूर्णता है वो यहां से प्रवेश है। वासुदेवा स्वरमिति समात्मा सुदुर्लभा, तो यहां फिर प्रारंभ होता है। तत्व ज्ञान तो बीच में हो जाता है, पर प्रेमी महाभागवत उस ज्ञान का आदर नहीं करते। वो तो प्रेमानंद के उत्कर्ष में द्वैत से अद्वैत और अद्वैत से द्वैत स्वीकार करके, ये द्वैत बोध के बाद का है। पूज्यपाद बाबा कह रहे हैं द्वैत से अद्वैत बोध और अद्वैत से द्वैत प्रेम। यहां ना कोई जड़ है, ना चेतन है, ना आत्मा है, ना अनात्मा है, केवल चिन्मय प्रेम ही प्रेम है। वो प्रेमास्पद में इतना तन्मय कि अपनी शुद्ध भूल गया। अपनी ही शुद्ध ना रही एक रहे हो नंदलाल। बाबा, सच्चे प्रेमी की दृष्टि क्या होती है? सच्चे प्रेमी की दृष्टि क्या होती है भैया? जिसकी कोई दृष्टि ही नहीं होती उसे सच्चा प्रेमी कहते हैं। समझिए, यदि उससे पूछा जाए कि तुम प्रियालाल से प्रेम क्यों करते हो, तो काफी विचार करने के बाद जब मौन रहे, कोई उत्तर ना दे पावे, तो समझना चाहिए कि प्रेम दृष्टि आ गई है। उसको कुछ पकड़ने में ही नहीं मिलेगा कि मैं क्या बोलूं, कि मैं क्यों प्रेम करता हूं। जो किसी निमित्त से लेकर प्रेम करता है वो तो बोल सकता है, अपने कल्याण के लिए, मंगल के लिए, सुख के लिए। लेकिन जो प्रेम करता है वो बोल ही नहीं पाएगा। आजकल लोगों से पूछो कि तुम महात्मा को भिक्षा क्यों देते हो, तो कहेंगे पुण्य के लिए। तुम भगवान की आरती करते हो, तुम पाप नष्ट होने के लिए, अपने कल्याण के लिए। ये प्रेम थोड़ी है, इसे प्रेमी नहीं कहा जा सकता। अरे प्रेमी के सामने तो धर्म कर्म का कोई महत्व नहीं रहता। वो तो केवल अपने प्रेमास्पद प्रभु के सुख में निमग्न रहता है। अपने में कोई गुण, अपने में कोई कारण ढूंढने पर जब ना मिले तब उसे कहते हैं प्रेम। अपने में कोई गुण और अपने में कोई कारण, हम क्यों उनका भजन करते हैं, इसका उत्तर नहीं है, तब समझो कि प्रेम दृष्टि आ रही। बाबा, ये प्रेम क्या नष्ट भी हो सकता है? हां, जब तक परिपक्व नहीं हुआ। तो कैसे नष्ट हो सकता है? जब बहिर्मुख पुरुष भोगी पुरुषों की संगति करेंगे। बहुत सावधान, बहुत सावधान, ऐसा होता है। ये धनी मानी पुरुष जब साधकों के पास आने लगते हैं, साधकों को मनचाही वस्तुएं मिलने लगती हैं, भोग सामग्रियां मिलने लगती हैं, परिपक्व अवस्था ना होने के कारण वो उनसे ममता कर बैठता है। ममता करने के कारण उनमें जो होते हैं गुण अवगुण, वो अपने आप में आ जाते हैं। हम जिसका चिंतन करते हैं, जिसका संग करते हैं, उसका प्रभाव आता है हमारे अंदर। बहिर्मुख पुरुष भोगी पुरुषों की संगति से प्रेम नष्ट हो जाता है। बहिर्मुख पुरुषों की बनाई हुई पुस्तकों को पढ़ने से, आजकल रोज हमारे पास रचयिता जन पुस्तक देते हैं आके, पैंट शर्ट, हमने ये रचना की, हमने ये रचना की, हमने गीता की टीका की। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी महाराज से जो सिद्ध टीका, ज्ञानेश्वरी टीका, महाराष्ट्र के महान भगवत स्वरूप श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज, अभी वर्तमान में कुछ ही समय पहले पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी की हुई टीका, इन महापुरुषों की टीका में कुछ बकाया रह गया है, तुम्हें टीका करने की जरूरत है, उनके अनुसार चल के सिद्ध हो जाओ। नहीं, तुकबंदी को रचना समझते हैं। अरे आचार्यों ने ऐसे थोड़ी ग्रंथों की रचना की है। समाधि भाषा देखा है प्रिया प्रीतम को, देख रहे हैं, वही लिख रहे हैं। आजकल रोज रचयिता आते हैं महाराज, फिर वो महल में भिजवा देते हैं, यमुना जी के महल में पधराया। बहिर्मुख पुरुषों की बनाई हुई पुस्तकों को पढ़ने से जीवन में आदर्श बना लेना चाहिए। बार बार प्रार्थना करते हैं। सन्यास के आदर्श पूज्य पादुड़िया बाबा, भक्ति के आदर्श पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, और प्रेम के आदर्श पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान। जीवन में कभी एक शब्द का संशय नहीं हुआ, ना पूज्य पादुड़िया बाबा के, ना भाई जी के, और ना सदगुरुदेव भगवान के। बिल्कुल डूबी हुई बात। जो भाई जी के अनुगामी पूज्य राधा बाबा
पूज्य राधे श्याम बंका, जो भी महापुरुष जन है, हमें उनमें संशय नहीं, क्योंकि वो सब भाई जी के ही वचन है। अब जिनको अनुभूति नहीं है कुछ भी, वो रचना पढ़नी ही नहीं चाहिए। बाबा कह रहे बहिर्मुख पुरुषों की बनाई हुई पुस्तकों को पढ़ने से। तीसरा, बहुत शास्त्रों की जानकारी से, अष्टांग योग में क्या है और सांख्य योग में क्या है, उसमें क्या है, उसमें क्या है, उसमें क्या है। आपको प्रभु से प्रेम करना सब भूलना है। आपको ज्यादा शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करना, चलना है ज्यादा। चौथा, धनी पुरुषों के द्वारा दिए हुए विषय भोगों में रति और उनका आदर, ये नष्ट कर देता है प्रेम मार्ग को। पांचवा, बहुत से संबंध बनाने से, बहुत ही नाटक और शुरू हो गया। ये धर्म की मां है, ये धर्म की बहन है, ये अमुक है, ये अमुक, ये सिर्फ गुरुदेव बस। ना गुरु बहन, ना काका गुरु, ना मामा गुरु, ना चाचा गुरु। यहां संबंध बनाने नहीं आए, सीधे गुरुदेव और उनके वचन बस। आज्ञा भई सो सेवा कार्य भय, नहीं तो एकदम एकांत और अपने गुरुदेव के वचनों में रमण। ये भूल जाओ कि धर्म के भाई आते हैं हमारे पास, किसी ने बताया धर्म के भाई कुछ सेवा लेकर आते हैं। हमारी प्रार्थना है विरक्त भेष में वो धर्म के भाई और धर्म के भाई नहीं होते। जब कोख से पैदा हुए भाई का त्याग कर दिया तो धर्म का भाई क्या होता है? फिर अधर्म का खेल शुरू हो जाएगा। मान लो, लिखित बात समझ लो। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानम अपि करसति। आप क्या चीज है? बहुत होश में। अगर हम एकांत में हैं, हमारा बार बार संयोग विपरीत शरीरों से होता है या काम भाव बढ़ाने वाले शरीरों से होता है, आप नहीं बच पाएंगे, पक्का लिख लीजिए। उससे आपको बचना पड़ेगा। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते।